के वचन से जो इन दिनों में हम अध्ययन कर रहे हैं मित्रता के बारे में, और पिछले जो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था एक मित्र को कैसे होना चाहिए, और पिछले जो पार्ट 1 के अंदर हमने अध्ययन किया था जो धोखा देने वाले और नाश करने वाले मित्र के बारे में। हालेलुया। और आज हम अध्ययन करेंगे एक सच्चे मित्र के बारे में। एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, एक सच्चे मित्र किस प्रकार से आपके जीवन को आगे बढ़ाता है, और खास करके एक मित्र का बड़ा महत्व हमारी जिंदगी के अंदर है। और प्रभु के पवित्र वचन से हम देखेंगे नीति वचन की किताब उसका 27 अध्याय और उसके 17 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा प्रभु के वचन में, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक खास बात के ऊपर ध्यान को लेके जा रहा है, और वो ध्यान है लोहा। बोले लोहा। लोहा। यहाँ पे जो लोहा है एक बड़ी कठोर धातु होती है, लेकिन यदि हम देखें लोहे को चमकाने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे को रूप देने के लिए, लोहे को आकार देने के लिए, लोहे को शेप देने के लिए दूसरी कोई भी धातु उसके ऊपर कार्य नहीं करती। और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र के कारण क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो आज उस मित्र के बारे में हम देखेंगे जिसने अपने मित्र के लिए अपने आप को बलिदान किया, जिसने अपने मित्र के लिए अपनी खुशियों को बलिदान कर दिया, जिसने अपने मित्र के लिए अपने आप को कुर्बानी दी ताकि उसका मित्र आशीष पा सके। और भाई बहनों इसी को एक सच्चा मित्र कहते हैं। बोलो सच्चा मित्र। सच्चा मित्र। सच्चा मित्र। आज हम देखेंगे सच्चे मित्र के बारे में। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसके पहले वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का वाणी इस प्रकार से बोल रही है, जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लगा कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। यहाँ पे एक परमेश्वर के दास के बारे में है जिसका नाम है योनातान। बोलिए योनातान। 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 और जो योनातान है वो राजा शाऊल का पुत्र है, और वो राजपुत्र है, राजकुमार है। और उसके बारे में प्रभु का वचन बताता है वो शाऊल के बाद अगला राजा वो बनने वाला है। लेकिन योनातान के बारे में यदि हम देखें, जब दाऊद शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद के ऊपर बहुतायत से लग गया। बोलो तब योनातान का मन दाऊद के ऊपर ऐसा लग गया कि वो उससे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। दाऊद को यदि हम देखें, दाऊद एक चरवाहा है, मामूली चरवाहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसकी कोई पोजीशन नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मार दिया था और वो एक जो बड़ा हीरो बन के उभरा, इसीलिए जो योनातान है वो दाऊद के साथ प्यार करने लगा। हालेलुया। उसने अपने स्टेटस को नहीं देखा, उसने अपने ओहदे को नहीं देखा, उसने नहीं देखा कि मैं राजकुमार हूं और मेरा जो ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है, मुझे एक मामूली व्यक्ति के साथ प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब दाऊद शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद के ऊपर ऐसा लग गया कि वो अपने प्राण के समान, कैसे आज यदि संसार को आप देखोगे ना, गिव एंड टेक के ऊपर दोस्ती निर्भर करती है। मैंने उसके लिए ये किया, वो मेरे लिए क्या करेगा, उसने मेरे लिए ये किया, मैं उसके लिए क्या करूंगा। यदि आज लाभ नहीं है, यदि कोई प्रॉफिट नहीं है, आज दोस्ती आगे बढ़ नहीं पा रही। हालेलुया। लेकिन योनातान की दोस्ती गिव एंड टेक के ऊपर दोस्ती नहीं थी, लेकिन योनातान की दोस्ती प्राण से भी बढ़ के जो प्रेम करने वाली दोस्ती थी। और प्रभु का वचन आगे हमें बता रहा है, यदि हम इसके 2 वचन को पढ़ें, यहाँ पे लिखा है उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और अपने पिता के घर लौटने ना दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उससे अपने प्राण के समान प्यार करता। बोलो तब। कब? जब योनातान दाऊद के साथ, तब उसने क्या किया, दाऊद के साथ उसने एक वाचा बांधी। क्या बांधी? वाचा का मतलब है एक जो करार किया,
एक नियम को उसने बांधा, और वो वाचा क्या थी उसको पता था। वो शाऊल के बाद वो राजकुमार है और योनातान राजा बनेगा, लेकिन योनातान कुछ और देख रहा था। योनातान दाऊद के अंदर एक भावी राजा को देख रहा था। योनातान दाऊद के अंदर आने वाले जो राजा की छवि को देख रहा था, और वो देख रहा था मुझसे भी बढ़ के दाऊद को परमेश्वर ने चुना है कि वो राजा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई नामो निशान भी नहीं है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा में योनातान ने देखा आने वाला जो राजा है वो योनातान नहीं है, लेकिन कौन होगा? दाऊद होगा। और इसीलिए उसने आने वाले राजा से उसने एक वाचा मांगी, और वो वाचा एक अद्भुत वाचा थी, और वो वाचा आने वाले वंश के लिए वाचा थी, और वो वाचा आने वाले भविष्य के लिए वाचा थी। और क्या वाचा योनातान ने दाऊद से बांधी? यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में पहला शमूएल उसका 20 अध्याय उसके 14 वचन से हम यदि पढ़ें, वो वाचा के बारे में परमेश्वर का वचन में बता रहा है। और यहाँ पे जो इस प्रकार से योनातान ने दाऊद के साथ वाचा बांधी, और ना केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की कृपा करना, और ऐसा करना कि मैं ना मरूं। हालेलुया। यहाँ पे योनातान दाऊद से एक वाचा, एक प्रतिज्ञा, एक जो शपथ ले रहा है, और वो शपथ क्या है? जब तक मैं जीवित रहूं मुझ पे क्या करना? कृपा करना। सोच के देखिए, राजकुमार वो है, आने वाला भविष्य का राजा वो है योनातान, लेकिन वो जो दाऊद के साथ एक वाचा को बांध रहा है, और वो वाचा क्या है? जब तक मैं जीवित रहूं मुझ पे क्या करना? तू कृपा। क्या करना? क्या करना? एक सच्चे दोस्त का समर्पण। हालेलुया। यदि शाऊल को हम देखें, जीवन भर वो दाऊद को नष्ट करने के लिए उसके पीछे सेना लेके घूम रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था उसका पुत्र योनातान है वो दाऊद के साथ सच्ची प्रीति करता है, सच्ची दोस्ती कर रहा है, और उसके साथ एक वाचा बांध रहा है। और वो वाचा क्या बांध रहा है? मुझ पे कृपा करना, ना सिर्फ मुझ पे कृपा करना जब तक मैं जीवित रहूं, परंतु मेरे घराने से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। किससे? मेरे घराने से, मेरे बाद मेरे बच्चे, उसके बाद उसके बच्चे, उसके बाद उसके बच्चे, जब तू राजा बन जाएगा, और खास करके जब मेरा परमेश्वर यहोवा दाऊद को उसके सारे शत्रुओं से क्या दे दे? छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 16 वचन में लिखा है, इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बांधी, यहोवा दाऊद के शत्रुओं को बदला दे। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शब्द खिलाई, क्योंकि वह उससे प्राण के बदले में प्रेम रखता था। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं सच्चे प्रेम की जो निशानी है, सबसे पहले वो अपने प्राण से भी बढ़ के दाऊद से प्यार करता। बोलो, अपने प्राण से बढ़ के दाऊद से प्यार करता था। और उसके लिए उसने क्या किया? जब शाऊल ने युक्ति बनाई, योजना बनाई दाऊद को मारने के लिए, उसने भाला फेंका, उसने उसको नाश करने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई। उन सारी योजनाओं को योनातान ने दाऊद के ऊपर प्रकट किया, और उसको वहां से उसने अलग किया, ताकि शाऊल जो उसका पिता है वो उसको नाश ना कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं सच्चा जो मित्र, एक सच्चा जो फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड के बारे में हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, वो आने वाले भविष्य के बारे में, अपने घराने के बारे में दाऊद के साथ क्या बांध रहे हैं? वाचा बांध रहे हैं। बोलो, वाचा बांध रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं। वाचा हमेशा दो मनुष्यों के बीच में बांधी है, शपथ हमेशा दो लोगों के बीच में खाई जा रही है, और वो आने वाले भावी राजा के रूप में दाऊद को देख रहा है, और उसको बता रहा है मुझ पे भी कृपा करना, और मेरे घराने के ऊपर भी क्या करना? कृपा करना। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा जो बड़ा काम सच्चे मित्र का है, उसने क्या किया? यदि हम देखें पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 4 वचन को यदि हम देखें, यहाँ लिखा है, योनातान ने अपना बांगा जो वह समय पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। बोलो, योनातान ने अपना बांगा। यदि आप राजकुमारों को देखोगे ना, उनके एक अलग वस्त्र रहते हैं, वो साधारण मनुष्य की तरह वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन कैसे वस्त्र हैं उसके? राजकुमार, बांगा। बांगा एक अलग पहचान। बोलो, बांगा पहचान है राजकुमार।
इसकी पहचान है। योनातन एक साधारण व्यक्ति नहीं है, योनातन राजकुमार है, और जो प्रेम है वो किस प्रकार से उसने प्रकट किया, उसने अपना बांगा उतार के दाऊद को दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप समझते क्या है? अपना अधिकार दाऊद को दे। बोलो अपना अधिकार दाऊद को दे। और दूसरा चीज, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दी। बोलो वरन अपनी तलवार, उसकी तलवार एक स्पेशल तलवार, राजकुमार की तलवार जिसके द्वारा उसने विजय को पाया था। तलवार विजय को दिखा, तलवार अधिकार को दिखा। बोलो तलवार अधिकार को दिखा रही, तलवार विजय को दिखा रही। वो तलवार भी उसने अपने पास नहीं रखी जिसके द्वारा उसने विजय को पाया था, लेकिन वो तलवार भी उसने दाऊद को दे दी। और तीसरी बात लिखा है, अपना धनुष और कटिबंध भी। बोलो अपना धनुष और कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है, यदि आप देखोगे एक छिलम पहन के रखते हैं राजा, उनके ऊपर एक स्पेशल जो नीचे से एक सेफ्टी के लिए उनके पास वस्त्र। आज यदि हम देखेंगे हमारी सेना के पास नीचे से पहनने के लिए एक जो जैकेट रहती है, हालेलुया, और कोई भी गोली उसके अंदर से जा नहीं सकती, बुलेट प्रूफ होती है। और यहाँ पे लिखा उसने अपना कटिबंध दे दिया, अपना धनुष, अपना बांगा, संपूर्ण अधिकार दाऊद को दे दिया। हालेलुया, यीशु मसीह। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, जो सच्चा मित्र है वो किस प्रकार का होना चाहिए। योनातान के अंदर हम एक सच्चे मित्र की निशानी को देख रहे हैं। उसकी दोस्ती गिव एंड टेक की दोस्ती नहीं है, उसकी दोस्ती लेने और देने की दोस्ती नहीं है। उसने भी कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तूने गोलियत को मार दिया, हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। कभी कभी तू आया करना, कभी कभी महल में आना, कभी कभी मेरे साथ मिलना, कभी कभी बैठना, कभी कभी हम मिलके चाय पिएंगे, कभी कभी हम मिलके जूस पिएंगे। लेकिन इस प्रकार की दोस्ती योनातान और दाऊद की नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे योनातान प्यार कर रहा है? अपने प्राण से भी बढ़ के वो दाऊद के साथ प्यार कर रहा है। और उस प्रेम के बदले उसने सबसे पहले जो दाऊद के साथ एक वाचा को बांधा। नंबर 2, उसने उसको अपना बांगा, अपना धनुष, अपनी तलवार और अपने कटिबंध को दाऊद को दे दिया ताकि उसको पहन के वो विजय को प्राप्त करे। हालेलुया। अब दाऊद को कैसा दिखाई देता है? अब दाऊद साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब दाऊद राजकुमार की तरह दिखाई देता है, क्योंकि अब उसने कैसे वस्त्र पहने हैं? राजकुमार के वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है एक सच्चे मित्र की पहचान। सच्चा मित्र कभी कहता नहीं दे 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 दे। सच्चा मित्र हमेशा दूसरों के लिए उत्तम से उत्तम करने की कोशिश करे। सच्चा मित्र दूसरों के लिए अपने जो महत्वपूर्ण जो समर्पण की चीजें हैं उनको भी देने के लिए वो जो कोशिश कर रहा है। और सच्चा मित्र हमेशा दूसरे मित्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और प्रभु का वचन हमें बता रहा है, समय आया जब दाऊद राजा बन गया और पाप के कारण, बुराई के कारण जो राजा शाऊल है और उसके तीनों पुत्र युद्ध के अंदर मर गए, शहीद हो गए। हालेलुया। अभी राजा जो दाऊद है वो बन गया, चारों तरफ से यरूशलेम और यहूदा के अंदर उसका राज्य स्थापित हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, दाऊद योनातान की दोस्ती को भूला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी होता अगर राजा बन जाता वो भूल जाता मैंने किसके साथ क्या वाचा बांधी थी। यदि आप अक्सर लोगों को देखोगे ना, जब तक वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है ना, उनको सब कुछ याद रहता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेटस बढ़ता है, जैसे जैसे अधिकार बढ़ता, जैसे जैसे चार पैसे उनके पास आ जाते हैं, फिर उनकी आंखें बदलनी शुरू हो जाती हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी बोलबानी बदल जाती है, उनके काम बदल जाते हैं, उनका चरित्र बदल जाता है। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। अभी जो दाऊद है वो राजा बन गया, चारों तरफ उसका साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन तभी उसे याद आया उसने योनातान के साथ जो एक वाचा बांधी थी। बोलो योनातान के साथ वाचा बांधी थी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और वो वाचा को पूरा करने का समय आ गया, क्योंकि अब अधिकार मेरे पास है और मुझे योनातान ने जो मेरे साथ किया, मुझे भी उसके लिए उत्तम करने की जरूरत है। हालांकि योनातान अब नहीं, योनातान क्या हो गया? शहीद हो चुका है। अभी
जो दाऊद इस प्रकार से बोल रहा है। यदि हम देखें दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय, यहाँ लिखा प्रभु के वचन में पहले वचन से यदि हम पढ़ें, दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। बोलो दाऊद ने पूछा क्या कोई शाऊल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। शाऊल के कारण नहीं, इसके कारण क्योंकि उसने मुझसे अपने प्राणों से भी बढ़ के प्रीति की। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। तभी दाऊद को बताया गया उसका एक कर्मचारी है जिसका नाम शीबा है और वो जानता है क्या योनातान के घराने में कोई बचा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि 3 वचन को हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में अब तो कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। दोस्ती की प्रीति नहीं, परमेश्वर की प्रीति। बोलो परमेश्वर की प्रीति दिखाऊं। क्या कोई है शाऊल के घराने में? क्या कोई बचा है जिसको मैं योनातान के कारण परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? तो शिबा ने राजा से कहा हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। बोलो योनातान का एक बेटा है जो क्या है, उसके घर में सिर्फ एक ही बच्चा बचा और वो बच्चा क्या है, अपंग है। क्या है जी? अपंग है, वो चल फिर नहीं सकता, उसकी परिस्थिति बहुत खराब है और वो बहुत ही दर्दनाक हालत में है और वो बहुत ही कंगाली की हालत में है और वो अभी कहां पे रह रहा है? जो शिबा बता रहा है, जो उसका शाऊल का सेवक है। राजा ने उससे कहा वो कहां है? शिबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। हालेलुया। जैसे दाऊद को पता लगा योनातान का जो पुत्र है जिसका नाम मपीबोशेत है वो कहां पे रह रहा है? लोदबार में। बोलो लोदबार में। लोदबार एक बहुत ही जो कंगाली की अवस्था है, लोदबार एक बहुत ही जो गरीब जगह थी जहां पे योनातान का जो पुत्र है वो मपीबोशेत रहता था। और जैसे दाऊद को पता लगा योनातान का बेटा लोदबार में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रह रहा है, उसने दूतों को भेजा, उसने दूत भेज के और जो मपीबोशेत को वहां से बुलवा लिया। हालेलुया। अभी जो मपीबोशेत है जो योनातान का पुत्र है राजा दाऊद के सामने आया और उसे लगा शायद जो राजा दाऊद ने मुझे दंड देने के लिए बुलाया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे दादा जो शाऊल है वो हमेशा दाऊद के पीछे पड़ा रहता। हालेलुया। वो डरता हुआ, वो कांपता हुआ, वो बड़ी भय के साथ राजा दाऊद के सामने आया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा हे मपीबोशेत, उसने कहा तेरा दास को क्या आज्ञा। हालेलुया, हालेलुया। मपीबोशेत डर रहा था, योनातान का बेटा डर रहा था। अभी पता नहीं जो दाऊद क्या हुक्म दे दे, शायद वो मेरे मरवाने के लिए कोई हुक्म ना दे, शायद वो मेरे को कोई दंड की आज्ञा ना दे दे। लेकिन जो दाऊद ने किया वो अद्भुत था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन में बता रहा है 7वें आयत में दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। हालेलुया। चलो आगे हम प्रभु की आराधना करें। इसके कारण, तेरे कारण नहीं, शाऊल के कारण नहीं, लेकिन तेरे पिता योनातान के कारण। बोलो तेरे पिता योनातान के कारण। एक बार फिर से बोलिए तेरे पिता योनातान के कारण। बोलो तेरे पिता योनातान के कारण। क्या दिखाऊंगा? तुझको प्रीति दिखाऊंगा। और वो प्रीति क्या होगी? आगे क्या प्रभु के वचन में, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि। बोलो तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि, जितना अधिकार था, जितनी भूमि थी, मैं तुझे फेर दूंगा। पहला काम क्या करूंगा? योनातान के कारण तुझे प्रीति दिखाऊंगा। बोलो पहला काम योनातान के कारण।
तुझे प्रीति दिखाऊंगा। अभी उन दोनों का जो लेवल एक जैसा नहीं है। मफीबोशेत कहां पे आया? लोदबार से। अभी दाऊद क्या है? राजा, उसकी साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन बताया राजा दाऊद ने मफीबोशेत को क्या बोल रहा है? तेरे पिता योनातन के कारण मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? तुझे प्रीति दिखाऊंगा। हालेलुया। दूसरा काम क्या करूंगा? तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि जितना अधिकार था तुझे फेर दूंगा। और तीसरा काम जो बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो क्या है? वहां पे लिखा है, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तीसरी बात क्या बोल रहा हो? तू मेरी मेज के ऊपर मेरे साथ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, नित्य भोजन करेगा। कहां पे भोजन करेगा? राजा की मेज पे। बोले राजा की मेज, राजा की मेज, राजा की मेज, राजा की मेज, राजा की मेज पे। मफीबोशेत की अब वैल्यू नहीं है, मफीबोशेत का अधिकार नहीं है राजा की मेज के ऊपर बैठने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, दाऊद बोल रहा है जैसे बाकी राजकुमार मेरे साथ बैठ के भोजन करते हैं, उसी प्रकार आज से तू भी राजकुमारों के वस्त्र पहन के, राजकुमारों के अधिकार के साथ, राजकुमारों की महिमा के साथ, राजकुमारों की ताकत के साथ, राजकुमारों की भरपूरी के साथ मेरे साथ बैठ के तू क्या करेगा? भोजन करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहनों, ये सच्चे मित्र की पहचान। अगर दाऊद चाहता वो भूल सकता था, योनातन की प्रीति को भूल सकता था, उस बागे को भूल सकता था, उस धनुष को भूल सकता था, उस कटिबंध को भूल सकता था, उस सारी जो कुछ योनातन ने उसको किया वो भूल सकता था, क्योंकि योनातन अब पृथ्वी के ऊपर जीवित नहीं था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दाऊद योनातन से अपने प्राण से भी बढ़ के प्रीति करता था। हालेलुया। जैसे उसको पता लगा मफीबोशेत जो योनातन का पुत्र है वो गरीबी की अवस्था में है, वो दुख की अवस्था में है, वो पीड़ा की अवस्था में है, उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है, वो अपनी पहचान को छुपा रहा है, वो कभी किसी को बता नहीं रहा मैं राजा योनातन का बेटा हूं, मैं राजा शाऊल का पोता हूं। लेकिन आज से जो मफीबोशेत की पहचान उसको वापस दी जाएगी। आज से वो मेज के ऊपर बैठ के जैसे राजकुमार भोजन कर रहे हैं उसी प्रकार से वो भोजन करेगा। सारा अधिकार, सारी सामर्थ, सब कुछ उसको वापस लौटा दिया गया और उसको पूरा अधिकार देके एक राजकुमार के साथ उसका सम्मान किया गया और लोगों को बताया गया ये योनातन का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। भाई बहनों, आज परमेश्वर भी स्वर्ग से ये बात को पूछ रहा है, क्या कोई है जिसको मैं अपने पुत्र यीशु मसीह के कारण अपनी प्रीति दिखाऊं? हालेलुया। यदि हम अपनी कंडीशन को देखें, हमारी वैल्यू नहीं है कि हम राजाओं के राजा प्रभु के साथ कोई संगति कर सके। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है उसने हमें उस अंधकार की वादियों से चुना, उसने हमें उस बंधुआई से छुड़ाया, उसने हमें नई जिंदगी को दिया और उसने अपने वस्त्र हमें पहनाए, उसने अपना मुकुट हमारे ऊपर रखा, उसने विश्वास की जिंदगी हमें दी है, उसने अपने बलिदान के द्वारा हमें अपने बेटे बेटियां बनाया। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 9 वचन के अंदर लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और परमेश्वर पूछ रहा है क्या कोई है जिसको मैं अपने पुत्र यीशु मसीह के कारण प्रीति दिखाऊं? हम आपको हम सिर को झुकाएं, हम अपने आप को त्याग करें, हम पिता परमेश्वर से कहें प्रभु मैं यहां हूं, प्रभु ने मुझसे प्यार किया, उसने मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा, उसने मुझे अपने बेटे बेटियां बनाया। पिता मुझे प्रभु यीशु मसीह के कारण अपनी प्रीति दिखा, मुझे यीशु मसीह के कारण उस मेज के ऊपर बैठने के लिए अपने जोगे बनाया। प्रभु आपका धन्यवाद करता, मैं उस अधिकार से कभी अलग ना हूं प्रभु जी, मैं उस संगति से कभी अलग ना हूं प्रभु जी, मैं उस समर्पण से कभी अलग ना हूं। तेरा अनुग्रह हर दिन मेरे जीवन के अंदर बढ़ता चला जाए। उसने अपनी सारी सामर्थ मुझे दी है प्रभु जी,
उसने मेरी मौत ले ली, उसने मेरी बीमारियां ले ली, उसने मेरी पीड़ा ले ली, उसने मेरी परेशानी ले ली, उसने मुझे आजाद किया प्रभु जी, उसने मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा प्रभु जी। आपके पुत्र यीशु के कारण मुझ पे दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, इस शहर पर दया कर, इस कलीसिया के ऊपर दया कर, इस देश के ऊपर दया कर प्रभु जी, इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह, आंखों को बंद करके उसको मान उसकी हम बड़ाई करें, उसकी हम तारीफ करें। हालेलुया, जीसस, 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 जीसस। हाथों को उठा के मुंह को खोल के मैं उसकी तारीफ, धन्यवाद दे। प्रभु का आत्मा मंडला है, प्रभु का आत्मा आज कार्य करे। एक सच्ची मित्रता, एक सच्चा समर्पण परमेश्वर के साथ उसकी संगति में आगे बढ़ने के लिए, और एक सच्चे मित्र बन के हम सभी के साथ हमेशा में आगे बढ़ाने वाले बने। अपने जीवन को अलग करते हुए, बल्कि दूसरों के लिए कुर्बान करते हुए हम उनको आगे बढ़ाने वाले बने। हमारी दोस्ती कभी गिव एंड टेक के ऊपर ना हो। हम हमेशा बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई सोचने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले, दूसरों के लिए समर्पण करने वाले बने। मिलकर प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन ने हमसे बातचीत की है प्रभु। आज हमने सच्चे मित्र के बारे में देखा प्रभु। इस प्रकार योनातान ने अपना सब कुछ दाऊद के लिए खुदा प्रेम में कुर्बान किया। उसने अपने प्राण से बढ़ के उससे प्यार किया प्रभु जी। ना सिर्फ उस समय बल्कि भविष्य के लिए उसके लिए प्रार्थना की, उसको एक राजा के रूप में देखा प्रभु। सबों के हृदय के अंदर सच्ची पवित्रता और मित्रता को ढेर प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा सभी के जीवनों के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। हर एक खुदा रुकावट को आप दूर करें, हर एक कमी को आप दूर करें, हर एक दुर्बलता को आप दूर करें। आपका आत्मा खुदा हमेशा सबके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करें। मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी बीमार हैं उनको आपका आत्मा स्पर्श करे, जो भी पीड़ा में, परेशानी में, बदवाई में, दुष्ट आत्मा के अधिकार में, यीशु के नाम में उसके हर अधिकार को मैं तोड़ता हूं तेरा दास होकर। यीशु के नाम में छुटकारे को हम घोषित करते हैं, विजय को हम घोषित करते हैं। आपके आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा सभी लोगों के जीवनों के अंदर एक नया कार्य कर तेरे नाम के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के समर्थ और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के साथ होती रहे, आमीन।